प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त की सियाही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। अभी ये सब वक्त नहीं है, हमें यहाँ से भागने में बुलाइए। चलो भागो। क्या हुआ ये? कैसे हुआ? आप तो जानते ही हैं, कभी कभी कुत्तों के शिकार से घरों चाहे जाते। मुझे यहाँ का पता किसी ने नहीं दिया जी। मैं तो हफ्तों से यहाँ हुआ भटक रहा था, आपके आदमी लोग दिखे और उनके पीछे आ गए। तुम लोगों को अब जितनी हो सके उससे ज्यादा मेहनत करो। केवल गिनती नहीं बढ़ानी है, इनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षण भी देना है। लाल लाल जल्दी आओ। लाल 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 क्या चाचा? लाल, ये घुसपैठिया तुम्हारे ऊपर बंदूक से निशाना साध रहा था। नहीं नहीं, मैं किसी पे निशाना नहीं साध रहा था। अरे मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है, जब से तू यहाँ पर आया तब से देख रहा हूँ। लाल, ये सुबह नदी किनारे भी तुम्हें मारने गया था। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तू सच बोल वरना बहुत मार खाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अरे लाल छोड़ दो, मर जाएगा ये, मर जा, छोड़ दो। सच बता, किसने भेजा तुझे? अरे लाल, पूछते क्या हो? इसकी गाड़ी निकालो, असली चेहरा थी। अरे नहीं देखिए, दास, तुम मुझे क्यों मारना चाहते? ये कौन है? अरे बेटा, तुमने पहचाना नहीं इसको? अरे यही तो है जो हमारे लाल को मारने आया था। और उसने मुझसे झूठ भी कहा कि रेखा मर गई है और अतनु जेल की सजा काट रहा। मतलब तो ये जो दोनों शक्ति वाहिनी को एक नहीं होना दिया। इसने जो चाल चली होगी तो दोनों पक्षों के बीच में चली होगी, इसलिए इसे बंदी बना के रखते हैं और दोनों पक्ष मिलकर इसका फैसला करेंगे। ले जा इसको यहां से। चल बेटिया, पवन जगह रस्सी लेके आ।
और तो बहुत पछताओगे। और हिलना मत यहाँ से जब तक कि तेरी जान सलामत है। जाने दो मुझे, बहुत पछताओगे। चुप, एकदम चुप। सारे फसाद की जड़ तू ही है। आने दे सबको। अगर अपने हाथों से तेरी चमड़ी ना उधेड़ी ना, तब देखना। चल गौरी, चल यहाँ से। तुम सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचोगे। और दो नहीं तो बहुत पछताओगे। पूर्णिमा, ठीक हो कह रहे हो? समझ लो तुम पर बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं। उस दास जैसे जहरीले सांप का ध्यान रख, कभी भी फन काट सकते। सुनो, उस अपराधी को सिर्फ रस्सी से बांधना काफी नहीं है। तुम जाओ और उस पर निगरानी रखो। ठीक है। बताओ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये भी कोई क्रांतिकारी संगठन हुआ? सब के सब बच्चे और चले दास को बंदी बनाने। इन्हें नहीं पता कि आंधी रुक सकती होगी, बारिश थम सकती होगी, पर टूट कर गिरती हुई बिजली को कोई नहीं रोक सकता। दास वही बिजली है। तुम पिल्ले भर के लोग दास को बात कर रहोगे। इस शक्ति वाहिनी का तुम लोग नाम लिए फिरते हो ना, उस शक्ति वाहिनी को मैंने जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। सारे बीच भर के लोग पनपने से पहले मर गए। यार ये दास देखने में जितना कमीना है ना, हरकतों से उससे 1000 गुना ज्यादा कमीना है। तो लखन चाचा की छठी इंद्रिया थी जिन्होंने उसे पहचान लिया, वरना ये कमबख्त लाल ककईदेव को कब का मार चुका होता। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ये लाल ककईदेव को मारना क्यों चाहता था। ककईदेव से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? जहाँ तक मैं जानता हूँ प्यार का चक्कर है। खैर छोड़ इन बातों को, जाने पहेली मत बुझा, खुलकर बता अंदर की बात क्या है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, ज्यादा भाव मत खा। असल में सारे फसाद की जड़ ना एक रेखा नाम की लड़की है। लाल ककईदेव और रेखा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो उस वक्त भी उन दोनों के बीच में कांटा बना हुआ था। रेखा तो मर चुकी है, लेकिन उसे लगता है कि लाल ककईदेव की वजह से रेखा उसे नहीं मिली, इसलिए वो आज भी उसके रास्ते का कांटा बना हुआ है। रुक जाओ दास, रुक जाओ दास, रुक जाओ, वरना मैं गोली मार दूंगी। तुम दोनों जाओ उसके पीछे, भागने ना पाए वो। पाठक, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैंने खुद अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दिया, और वो भी केवल अपना फर्ज निभाने के लिए। लेकिन गवर्नर साहब फिर भी मेरे काम से खुश नहीं है। उन्होंने मुझे क्या क्या खरी खोटी नहीं सुनाती। उन्हें लगता है कि लाल को मैंने जानबूझकर फरार होने दिया क्योंकि वो मेरा दामाद है। भला वो मेरा दामाद हो कैसे सकता है, क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी का खुद कत्ल कर दिया था। सर, पूरे डिपार्टमेंट को मालूम है कि आप अपनी नौकरी कितनी वफादारी से करते हैं।
और लाल को अरेस्ट करने के मामले में आप किस तरह दिन रात एक कर रहे हैं? और सर, उनको हमारे बारे में इस तरह की सोच रखना गलत है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पाठक सरकार को केवल रिजल्ट चाहिए, जो देने में हम अब तक नाकामयाब रहे हैं। सर, हमारे डिपार्टमेंट में जिस तरह लोग क्रांतिकारी के पीछे पड़े, आप देख लेना, रिजल्ट हमें मिलेगा। और सर, जैक्सन साहब को ले लीजिए। तुम कहना क्या चाहते हो पाठक? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो आदमी अपनी ड्यूटी के लिए कितना पागल है। होगा, लेकिन वैसे है कहाँ? सर, अभी भी कुछ ना कुछ जासूसी कर रहा होगा। सर, एक पक्की खबर लाया हूं। जल्दी बोलो, क्या खबर है? नीलांचल पहाड़ी में लाल को देखा गया है। गुड जॉब। उसको उसका इनाम जरूर देना और उसे ये जरूर कहना कि हमेशा पहली खबर हमारे पास ही लाए, जैक्सन के पास ना पहुंच जाए। जी सर। और उसको इनाम जरूर देना। ये लो। थैंक यू सर। जाओ। क्या नसीब है मेरा भी। एक तरफ ब्रिटिश सरकार मुझ पर शक कर रही है और दूसरी तरफ मेरी अपनी बेटी बागियों का साथ देने के कारण मेरे ही हाथों बलि चढ़ गई। सर, आजादी की आंधी ऐसे चल पड़ी है कि पता नहीं कि इससे कितनों के घर उजड़ेंगे, कितने माँ बाप की कोख उजड़ेगी। तो सर, अगर इसे रोका नहीं गया तो चारों तरफ तबाही तबाही होगी। सही कहा तुमने पाठक। गॉड, हमें कामयाब बना दे ताकि मेरी इस वर्दी पर लगी काला काज धुल जाए। बट वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम इन टॉकिंग। चलो। यस सर। हमारे समांतर पंचायत समिति के कामकाज के बारे में मैंने खुद गांव में जाकर पता लगाया था। गांव वाले इनके कामकाज से बहुत ही खुश हैं। बस धन की कमी आ रही हाथ आ रही। गांव वाले इसके पैसे भी इकट्ठे करने लगे। वो कहते हैं ना, एक को बोझ 10 की लाठी। मुझे मालूम इन समितियों को आर्थिक समस्या से जूझना पड़ा। हमें बहुत ही जल्द उन्हें आर्थिक मदद पहुंचानी है। रेखा, एक काम करो, तुम इसके लिए खाका तैयार करो। एक बार पैसे तो इकट्ठे हो जाए, तब खाका खुद ही बन जाएगा। वैसे भी ये अमीर लोग कब काम आएंगे? मैं एक एक से मोटी रकम वसूलूंगी। और अगर वो नहीं माने तो क्या अपने उसी खाते में और कुछ खून सुर के छींटे पड़ेंगे? वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी इस बुजदिल अमीरों को मरने से बड़ा डर लगता है। दूसरे शक्ति वाहिनी के सेनाध्यक्ष बाहर ही खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बुला के ले आओ। मेरे पिता और खुरा के हत्यारे,
यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? दोस्त बनकर हमारे पीठ पीछे तुमने चाकू ही नहीं मारा, बल्कि तुम्हारी गद्दारी की वजह से हमारा पूरा संगठन बिखर गया। तुम एक हत्यारे ही नहीं, एक गद्दार इंसान भी हो। भारत माँ की आजादी के रास्ते में कांटे बनने का गुनहगार हो। तुम एक देशद्रोही हो। झूठे प्यार रचाने के गुनहगार हो। सजाए मौत के हकदार हो। इतने इल्जाम लगाने से पहले कुछ बोलने का हक तो दो। हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम? सब कुछ तो तुम्हारे हाथों में ही था। देवता ने कौकाइदेव के यहाँ ना होने पर तुम्हें अपना उत्तराधिकारी तक मान लिया था। जिस हाथ चाबी दी उसी हाथ लूट। पर तुम्हें अभी जीने का कोई हक नहीं है। रेखा, रुक जाओ, शांत हो जाओ। हम कोई खूनी नहीं है, क्रांतिकारी। किसी को भी सजा देने से पहले उसको उसकी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। ये हमारे एक सभ्य समाज का एक रिवाज है। क्यों हम इसके खिलाफ जाए? वैसे भी ये कहां भागे जा रहा? इसकी बात हम पूरी सुन लेते हैं, फिर फैसला लेते हैं। कुछ भी फैसला लेने से पहले हम तुम्हारा पक्ष सुनना चाहें। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने हमें जरा सी भी गुमराह करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि हमारे संगठन में बार बार किसी को माफी नहीं मिलती। रेखा, कहां जा रहे हो? सबसे पहले ये तुम्हारा गुनहगार है। यहां रुको, क्योंकि फैसला तुम्हें लेना। तुम्हारे इन गोलियों का निशाना नहीं बनने वाला ये दास अंग्रेजों के बम तक मेरा एक बाल भी बाका नहीं कर पाए। तुम्हारा ये पटाखे मेरा क्या कर ले? कब से ढूंढ रहे हैं यार, लेकिन इसका कोई सुराग ही नहीं मिला। पता नहीं किस दिशा में गया होगा। अपनी नजरों से बच के नहीं जा सकता। हम दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, फिर वो हमसे बच नहीं पाएगा। चलो। ए चूहों, दास, तुम जिसे ढूंढ रहे हो यहाँ। ये दास क्या तबाही मचा रहा है? और ये कौन लोग? शायद कोई संगठन लगता है।
दास हूं मैं, दास। ये चूहे के पिल्ले दास को मारेंगे। दास को कोई नहीं मार सकता। रेखा और दास के बीच में जो भी चूहे आएंगे सब के सब मारे जाएंगे। मैं सबको मार दूंगा। हाँ, ये सच है कि मैं राय साहब उत्पल शर्मा का बेटा। और एसपी योगेश बोरठाकुर का होने वाला दामाद भी। पर ये भी सच है कि रेखा का पीछा करते करते गिरकर सर पे चोट लगने की वजह से मेरी पुरानी याददाश्त चली गई थी। लेकिन ये सच नहीं है कि मैं सेनाध्यक्ष डांगोरिया और हैरत खुरा का खूनी हूं। सबको चलो ले जाओ। छोड़ो मुझे। तो ये है तुम्हारी संगठन की असलियत। तो हम हमारे सेनाध्यक्ष को तुम्हारे हाथों मरने देंगे? अरे बहुत बोल रहा है ये। सबसे पहले इसको अंदर लेकर जाओ। बंदी बनाओ उसको। ले जाओ। मेरा असलियत जानना चाहता था ना? अब तुम लोगों का वो हाल करूंगा कभी तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने है